अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सुल्तान महमद फ़ातेह के वॉल्यूम 11 के पार्ट 3 में खुशामदीद। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि दुगान एक सराय में जुआ खेल रहा होता है, मगर किस्मत उसका साथ नहीं देती और वो बार बार सोने के सिक्के हारता ही चला जाता है। लोग उस पर हंस रहे होते हैं। मुसलसल हार के बाद दुगान गुस्से में आगे बढ़कर बैठ जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, सराय वाले मेरे लिए सूप लाओ। जवाबन सराय वाला कहता है, हम यहाँ सिर्फ जीतने वालों का हुक्म मानते हैं, हारने वालों का नहीं। ये सुनते साथ ही दुगान भड़क जाता है और उसे मारने के लिए हाथ उठाता है, मगर बमुश्किल अपने हाथ को रोक लेता है। फिर चीखता चिल्लाता हुआ एक तरफ निकल जाता है। लोग उस पर हंस रहे होते हैं। अदरनी के हरम में मारा और खाला सुल्ताना आगे बढ़ रही होती हैं। मारा कहती है, वो कहते हैं कि कोई उसकी गलतियों से सीखेगा जैसे वो बड़ी होती है। खाला सुल्ताना उससे कहती है, तुम क्या कहना चाह रही हो मारा? मारा कहती है, अगर कोई कम उम्र लड़की ऐसी गलती करती तो आप उसकी जान ले लेती, लेकिन मैं देख रही हूँ कि आपके दिल की शफकत ने आपके दिमाग पर काबू पा लिया है। खाला सुल्ताना कहती है, अगर हम उस शख्स को मार डालते जिसने गलतियां की तो उस्मानी रियासत सरबियाई बादशाहत से कैसे मुख्तलिफ होती। मैंने आपको ये फर्क उस वक्त सिखाया था जब आप पहली बार यहाँ आई थी, मगर तुम्हारी यादाश्त उतनी ही कमजोर है जितनी के उस वक्त थी। मारा कहती है, तो आप कहती हैं कि ये रिवायत है। ख्याल रहे कि धोखा देने वालों का अंजाम वाज़ेह है। मैं हैरान हूँ कि आपने हलीमा से मायूसी के बाद ये हिम्मत की। आप एक ही गलती बार बार कैसे कर सकती हैं? खाला सुल्ताना कहती है, इस महल में सुल्तान के अलावा कोई मुझसे सवाल नहीं कर सकता, आप ये सबसे बेहतर जानती हैं। तो मारा कहती है, एक और चीज है जो मैं बेहतर जानती हूँ। जो लोग सोचते हैं कि वो महफूज है, हमेशा इसी मायूसी का शिकार होते हैं। ये कहते साथ ही मारा आगे चल देती है। उधर नसरुल्लाह पाशा किताबें लेकर सुल्तान के पास जाता है और कहता है, मैं वो किताबें लाया हूँ जो आप चाहते थे मेरे सुल्तान। ये सुनते साथ ही सुल्तान बैठ जाते हैं और नसरुल्लाह पाशा किताबें देते हुए कहता है, जावेद अफंदी की दुकान बहुत बड़ी है और वो बहुत अमीर है। रोम से मिस्र, ईरान से समरकंद तक उसने हर जगह से काम इकट्ठा किया। फिर एक और किताब देते हुए कहता है, ये किताब उन्होंने आपको तोहफा दिया है। ये फजलुल्लाह अस्त्राबादी का काम है। ये खास किताब है। इसमें आसमान, चांद, सूरज, खास तौर पर ज़ायचा के बारे में कुछ हिस्सा आपकी दिलचस्पी का बाइस हो सकता है। किताब देखते हुए सुल्तान कहते हैं, ये एक अच्छी किताब की तरह लगती है, ये मैं जरूर पढ़ूंगा, मगर मेरे दिमाग में कुछ है। ये जावेद अफंदी की किताबें और जैसा कि तुमने कहा बहुत अमीर है। मैं सोच रहा हूँ कि हम ये तमाम किताबें एक साथ खरीद ना लें, हम कहीं इससे उसका दिल ना तोड़ दें। तुम्हारा क्या ख्याल है? तो नसरुल्लाह पाशा कहता है, मेरा ख्याल है कि वो तमाम किताबें यहाँ लाने के बाद हमें किसी ऐसे शख्स की जरूरत होगी जो उनकी जबान समझ सके। क्या हमें जावेद अफंदी को यहाँ तफवीज करना चाहिए? वो नौजवान है और बड़ा आलिम भी। मुझे यकीन है कि हम उसकी हिकमत से फायदा उठाएंगे। तो सुल्तान कहते हैं, बुलाओ उसे, हम आमने सामने बात करेंगे। ये सुनते साथ ही नसरुल्लाह पाशा चला जाता है। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं कि जानेसरी महल में इब्राहिम आगा नए सिपाहियों से कह रहा होता है, तुम एक दिन जानेसरी बनोगे, मगर कुछ सिपाही आपस में धक्के दे रहे होते हैं। ये देखकर इब्राहिम आगा कहता है, चुपचाप खड़े हो जाओ, मैं किससे बात कर रहा हूँ बेवकूफो। ये कहते साथ ही वो उन्हें मारने लगता है तो कारा मुस्तफा उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे एक तरफ ले जाकर कहता है, होश में आओ, भाई को मारना रिवायात के मुताबिक नहीं है। इब्राहिम कहता है, क्या आप नहीं देख रहे हैं कि ये हमारे पाशा के लायक कैसे होंगे? ये क्या कर रहे हैं? कारा मुस्तफा पलटता है और उनसे कहता है, तुलबा में मुस्तफा हूँ, जानेसरी का आगा, मुस्तफा आगा। ना इब्राहिम साहब की तरफ देखो ना मेरी तरफ, जानदारली पाशा को भी ना देखो। हम जानेसरी हैं जिन्होंने हाजी बख्ताश वली की रिवायात की कसम खाई है। हम अल्लाह के वजूद और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के अलावा कोई और हकीकत नहीं जानते। इस दरवाजे के बाद एक रास्ता है। रास्ते पर जाने का मतलब भाई होना है कि अपने भाई की हिफाजत करना। ये बहुत बड़ी दुनिया दो हिस्सों में तकसीम है। मुसलमान और काफिर अपनी विरासत के साथ वफादार रहें। अगर आप इस दुनिया में सुकून पाना चाहते हैं तो इन तीन दरवाजों के आगे झुको, शरीयत का दरवाजा, तारीख का दरवाजा और सच का दरवाजा। माजी इस दरवाजे के बाहर रह गया है। हम यहाँ शहादत पाने तक भाई भाई रहेंगे। एक सख्त तरबियत आपकी मुंतजर है, लेकिन हिम्मत ना हारें, होशियार रहें और अपनी सलाहियतें दिखाएं। अब आप जा सकते हैं। बच्चों के जाने के बाद कारा मुस्तफा इब्राहिम से कहता है, आप वो सामान लेकर जाएंगे जो कल आएगा। आप अकेले होंगे। जो अपने भाई का बोझ नहीं उठा सकते वो रास्ते का बोझ उठाते हैं। ये कहते साथ ही मुस्तफा आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ इसहाक जानदारली से कहता है, वो कहते हैं कि मुस्तफा ने जानेसरी में तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो जानदारली कहता है, हैरत ज़दा मुस्तफा, हमारे पास उसका भी पट्टा है, उसे तैयारी करने दो। ये उतना ही आसान होगा जितना कि उसके पट्टे को खींचना। लेकिन मैं एक चीज के बारे में हैरान हूँ इसहाक, खाला सुल्ताना भेड़िए जैसी औरत, वो अपने बंदे की कमजोरियां कैसे नहीं देख सकती? इसहाक पूछता है, क्या आपको कोई शक है? जानदारली कहता है, तुम्हें याद है जब खाला सुल्ताना दारुल हुकूमत से जा रही थी, वो मनीषा के पास कैसे गई? क्यों? वो सुल्तान मुराद खान से नाराज होकर चली गई। मुराद खान उसके बेटे की हिफाजत नहीं कर सका था। यह सुनकर इसहाक कहता है, जानदारली पाशा, तो अब आपके कहने का मतलब है कि खाला सुल्ताना यहाँ पे इंतकाम लेने आई है और मुराद खान के बेटे के साथ यहाँ गड़बड़ कर रही है। तो जानदारली कहता है, हम यकीनी तौर पर जल्दी जान जाएंगे। दूसरी तरफ खाला
खाला सुल्ताना कढ़ाई कर रही होती है, इसलिए में खादमा पानी लेकर आती है। पानी रखने के बाद वो जब कमरे से बाहर आती है तो उसका सामना मेहरबान से होता है। मेहरबान उससे पूछती है खाला सुल्ताना क्या कर रही है। जवाब में मुलाजमा कहती है वो कढ़ाई में मसरूफ हैं। जो कढ़ाई वो बना रही हैं उसे इंतकाम का फूल कहा जाता है। खाला सुल्ताना एक ही तरह की कढ़ाई क्यों करती हैं? तो मेहरबान गुस्से से कहती है तुम्हारा इससे कोई सरोकार नहीं, जाओ अपना काम करो। ये कहते साथ ही वो खाला सुल्ताना के पास आती है। खाला सुल्ताना उससे पूछती है आप मुस्तफा को नजरअंदाज तो नहीं कर रही मेहरबान? हाँ। तो मेहरबान कहती है नहीं खाला सुल्ताना, बस गुलशा खातून की नजरें मुझ पर हैं, मारा खातून की भी, मैं इसलिए मोहतात हूँ। खाला सुल्ताना कहती है आपको बाहर निकालना आसान है, तुम जानदाली की हवेली में जाकर मुस्तफा से मिलोगी। मेहरबान पूछती है जानदाली की हवेली, ये कैसे होगा? तो खाला सुल्ताना कहती है जब बोरकलोजा बगावत शुरू हुई तो मेरा बेटा जाहिद बेकसूर था, सिर्फ खलील पाशा को उस पर यकीन था। मेरा बेटा मुराद के गजब से नहीं बच सका। खलील पाशा मेरे एक बच्चे का मकरूज है और मेरे इंतकाम का भी। उधर हम देखते हैं कि बाहर खुद को संवार रही होती है, इसलिए में सुल्तान वहाँ पे आते हैं और बाहर से प्यार करते हुए कहते हैं वो हुसन जिसका दीवाना में पहले ही नजर में हो गया और अपना दिल दे बैठा। तो बाहर कहती है मेरी दुनिया के सुल्तान, आप मेरे दिल की खुशी हैं, मेरी रूह का सरूर हैं। इसके साथ ही दोनों बैठ जाते हैं। सुल्तान पूछते हैं क्या हरम के मामलात तुम्हें थका देते हैं? जवाबन बाहर कहती है मैं हरम के कामों से नहीं थकती, लेकिन मैं खवातीन के बारे में फिक्रमंद रहती हूँ। मारा खातून और खाला सुल्ताना वो दोनों ना मिलने वाले दरिया के किनारों की मानिंद हैं। एक कहती है सफेद तो दूसरी कहती है स्याह। तो सुल्तान कहते हैं दोनों मेरे बाबा की अमानत हैं, एहतियात से काम लेना। यह सुनकर बाहर कहती है आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं कोई रास्ता तलाश करती हूँ, मैं उन दोनों में से किसी को भी नुकसान पहुंचाए बगैर उनके ताल्लुकात को ठीक कर दूंगी। इस पर सुल्तान मुस्कुरा देते हैं। नाजरीन इसके बाद हम देखते हैं सुबह के वक्त गुलशा सहन में तीरंदाजी कर रही होती है। तीरंदाजी के बाद गुलशा तलवार लेकर खवातीन के साथ मशक करती है, इसलिए में सुल्तान वहाँ पे आते हैं और गुलशा को जबरदस्त अंदाज में लड़ता हुआ देखकर कहते हैं मैं देख सकता हूँ कि आप तलवार के इस्तेमाल में बहुत माहिर हैं गुलशा खातून। ये कहते साथ ही सुल्तान तलवार उठाते हैं और गुलशा के सामने आकर कहते हैं आए मेरे साथ मशक करें। इसके साथ ही उन दोनों के दरमियान मशक शुरू हो जाती है। गुलशा सुल्तान पर जबरदस्त हमले करती है मगर सुल्तान फुर्ती से उसके हमलों से बचते हैं। मशक के दौरान गुलशा का पाँव अटकता है और वो गिरने लगती है तो सुल्तान उसे सहारा देते हैं। तो गुलशा कहती है सुल्तान महमद खान को आज तक कोई शिकस्त नहीं दे सका तो गुलशा खातून उन्हें कैसे शिकस्त दे सकती है? जवाबन सुल्तान कहते हैं आप उन सबसे बहुत बेहतर हैं जो खुद को बासलाहियत समझते हैं। उन दोनों को करीब देखकर बुलंदी पर खड़ी बाहर को बहुत गुस्सा आता है। अगले मंजर में हम देखते हैं कि तोप खाने में काम जारी होता है, हर कोई लगन के साथ काम कर रहा होता है। सुल्तान भी वहीं पे तोप का जायजा ले रहे होते हैं और अरबान उस्ताद से पूछते हैं क्या सूरत हाल है? जवाबन अरबान उस्ताद कहते हैं मेरे सुल्तान जैसे आपने हुक्म दिया था हमने तोप को वैसा ही बनाया है, हमने हर चीज का ख्याल रखा है। यह सुनकर सुल्तान कहते हैं बहुत आला, तो ये तोपे हैं जो हम कुस्तुनतुनिया लेकर जाएंगे, इनका साइज दुगना होना चाहिए, ये कब तक मुकम्मल हो जाएंगी? अरबान उस्ताद कहते हैं हमें थोड़ा और वक्त चाहिए। तो सुल्तान एकदम से कहते हैं अगर जरूरी हो तो कारीगरों की तादाद बढ़ा दें और आगाओं को भी काम पर लगा दें, बस ये यकीनी बनाएं कि ये जल्दी तैयार हो जाएं। फिर तोप पर हाथ मारते हुए कहते हैं हम कल पहली बार ये तोप चलाएंगे, तमाम बुजुर्ग को खबर भेज दो, खलील पाशा को भी आने को कहो। जो लोग हम पर यकीन नहीं करते उन्हें इस तोप की कुव्वत दिखाएंगे, वो देखें ताकि हमारे रास्ते में खड़े होने के बजाय वो हमारे साथ खड़े हों। फिर सुल्तान पूछते हैं तोप के गोलों का क्या होगा? तो सरोजा कहता है आपने इन तोप के गोलों का जो वजन कहा था हम अपने भाई की मदद से वो बनाने में कामयाब हो सकते हैं मेरे सुल्तान। ये सुनकर सुल्तान तोप का गोला बनाने वाले से पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है? बहादुर। जवाबन वो कहता है मोमिन अली। सुल्तान पूछते हैं ये कैसे मुमकिन होगा? तो मोमिन अली सुल्तान को तोप के गोले बनाने के बारे में सारी मालूमात बताता है, जिसे सुनने के बाद सुल्तान कहते हैं आला, इतनी कम उम्र में तोप बनाने के काम में इतनी महारत हासिल करना वाकई काबिल तारीफ है। तो मोमिन अली कहता है बिल्कुल आपकी तरह मेरे सुल्तान, मैं भी हमारे पैगंबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसकी खुशखबरी सुनाई थी उस खूबसूरत फौज का हिस्सा बनना चाहता हूँ। उसका जज्बा देखकर सुल्तान और बाकी लोग बहुत खुश होते हैं। तो नाज़रीन इसके साथ ये एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।